नरसिंह भगवान की जय। 34वां अध्याय। भगवान विष्णु के पूजन का फल। श्री सहसानीक के पूछा, महामते द्विजवर मार्कंडेय जी, अब पुनः यह बताइए कि भगवान विष्णु के निर्माल्य चंदन पुष्पादि को हटाने से कौन सा पुण्य प्राप्त होता है। मार्कंडेय जी बोले, राजन, नरसिंह स्वरूप भगवान केशव को निर्माल्य हटाकर जल से स्नान कराने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा संपूर्ण तीर्थों के सेवन का फल प्राप्त कर विमान पर आरूढ़ हो स्वर्ग को चला जाता है और वहां से श्री विष्णु धाम को प्राप्त होकर अक्षय काल पर्यंत आनंद का उपभोग करता है। भगवान नरसिंह, आप यहाँ पधारे। इस प्रकार अक्षत और पुष्पों के द्वारा यदि भगवान का आवाहन करें तो राजेंद्र, इतने से भी वह मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। देव नरसिंह को विधि पूर्वक आसन, पाद, आधर्य और आचमनीय अर्पण करने से भी सब पापों से छुटकारा मिल जाता है। नराधीप भगवान नरसिंह को दूध और जल से स्नान कराकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो एक बार भी भगवान को दही से स्नान कराता है वह निर्मल एवं सुंदर शरीर धारण कर सुरवरों से पूजित होता हुआ विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य मधु से भगवान को नहलाता हुआ उनकी पूजा करता है वह अग्निलोक में आनंदोपभोग करके पुनः विष्णुपुर में निवास करता है। जो स्नान काल में नरसिंह के विग्रह को शंख और नागेर का शब्द कराते हुए विशेष रूप से घी में से स्नान कराता है वह पुरुष पुरानी कैचुल को छोड़ने वाले सांप की भांति पाप कत्रजूक को त्याग कर दिव्य विमान पर आरूढ़ हो विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। महाराज, जो देवेश्वर भगवान को भक्ति पूर्वक मंत्र पाठ करते हुए पंचगव्य से स्नान कराता है उसका पुण्य अक्षय होता है। जो गेहूं के आटे से देवेश्वर भगवान का उबटन लगाकर गर्म जल से उन्हें नहलाता है वह वरुण लोक को प्राप्त होता है। जो भगवान के पाद पीठ पैर रखने के पीढ़े चौकी या चरण पादुका को भक्ति पूर्वक बिल्व पत्र से रगड़ कर गर्म जल से धोता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। कुश और पुष्प मिश्रित जल से भगवान को स्नान कराकर मनुष्य ब्रह्मालोक को प्राप्त होता है। रत्न युक्त जल से स्नान कराने पर सूर्य लोक को और सुवर्ण युक्त जल से नहलाने पर कुबेर लोक को प्राप्त करता है। जो कपूर और अगुरु मिश्रित जल से भगवान नरसिंह को नहलाता है वह पहले इंद्रलोक में सुखोपभोग करके फिर विष्णु धाम में निवास करता है। जो पुरुष श्रेष्ठ तीर्थों के पवित्र जल से गोविंद को भक्ति पूर्वक स्नान कराता है वह आदित्य लोक को प्राप्त करा के पुनः विष्णु लोक में पूजित होता है। जो भक्ति पूर्वक भगवान को युगल वस्त्र पहनाकर उनकी पूजा करता है वह चंद्रलोक में सुख भोग करके पुनः विष्णु धाम में सम्मानित होता है। राजेंद्र, जो कुमकुम, केसर, अगुरु और चंदन के अनुलेपन से भगवान के विग्रह को भक्ति पूर्वक अनुलिप्त करता है वह करोड़ों कल्पों तक स्वर्ग लोक में निवास करता है। जो मनुष्य मलिका, मालती, जाति, केतिका, अशोक, चंपा, पूनाग, नाग केसर, बकुल, उत्पल जाति के कमल, तुलसी, कनेर, पलाश इनसे तथा अन्य उत्तम पुष्पों से भगवान की पूजा करता है वह प्रत्येक पुष्प के बदले 10 सुवर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त करता है। जो यथा प्राप्त उपयुक्त पुष्पों की माला बनाकर उससे भगवान विष्णु की पूजा करता है
वह सैकड़ों और हजारों करोड़ कल्पों तक दिव्य विमान पर रूढ़ हो विष्णु लोक में आनंदित होता है। जो छिद्र रहित अखंडित विल पत्रों और तुलसी दलों से भक्ति पूर्वक श्री नरसिंह का पूजन करता है, वह सब पापों से सर्वदा मुक्त हो सब प्रकार के भक्तों से भूषित होकर सोने के विमान पर रूढ़ हो विष्णु लोक में सम्मान पाता है। राजेंद्र, जो महिष गोकुल घी और शक्कर से तैयार की हुई धूप को भगवान नरसिंह के लिए भक्ति पूर्वक अर्पित करता है, वह सब दिशाओं में धूप करने से सब पापों से रहित हो अप्सराओं से पूर्ण विमान द्वारा वायुलोक में विराजमान होता है और वहां आनंदोपभोग के पश्चात पुनः विष्णु धाम में जाता है। जो मनुष्य विधि पूर्वक भक्ति के साथ घी अथवा तेल से भगवान विष्णु के लिए दीप प्रज्वलित करता है, उस पुण्य का फल सुनिए। वह पाप पंक से मुक्त होकर हजारों सूर्यों के समान कांति धारण कर ज्योतिर्मय विमान से विष्णु लोक को जाता है। जो विधान हविष्य घी शक्कर से युक्त अगहनी का चावल, जौ की लपसी और खीर भगवान नरसिंह को निवेदन करता है, वह वैष्णव चावलों की संख्या के बराबर वर्षों तक विष्णु लोक में महान भोगों का उपभोग करता है। भगवान विष्णु संबंधी बलि से संपूर्ण देवता तृप्त होकर पूजा करने वाले को शांति, लक्ष्मी तथा आरोग्य प्रदान करते हैं। राजकुमार, भक्ति पूर्वक देव विष्णु की एक बार प्रदक्षिणा करने से मनुष्यों को जो फल मिलता है उसे सुनिए। वह सारी पृथ्वी की परिक्रमा करने का फल प्राप्त करके वैकुंठ धाम में निवास करता है। जिसने कभी भक्ति भाव से भगवान लक्ष्मीपति को नमस्कार किया है, उसने अनायास ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप फल प्राप्त कर लिया। जो स्तोत्र और जप के द्वारा मधुसूदन की उनके समक्ष होकर स्तुति करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में पूजित होता है। जो भगवान के मंदिर में शंख, तुरही आदि बाजों के शब्द से युक्त गाना बजाना और नाटक करता है, वह मनुष्य विष्णु धाम को प्राप्त होता है। विशेष पर्व के समय उक्त उत्सव कराने से मनुष्य काम रूप होकर संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त होता है और सुंदर संगीत जानने वाली अप्सराओं से शोभ्यमान बहुमूल्य मणियों से जटे हुए देवत्यमान विमान के द्वारा एक स्वर्ग से दूसरे स्वर्ग को प्राप्त होकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो भगवान विष्णु के लिए गरुड़ चिन्ह से युक्त ध्वजा अर्पण करता है, वह भी ध्वजा निडत जगमगाते हुए विमान पर रूढ़ हो अप्सराओं से सेवित होकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। नरेश्वर, जो स्वर्ण के बने हुए दिव्य हार, केयूर, कुंडल और मुकुट आदि आभूषणों से भगवान विष्णु की पूजा करता है, वह बुद्धिमान सब पापों से मुक्त और सब आभूषणों से भूषित होकर जब तक 14 इंद्र राज्य करते हैं तब तक इंद्रलोक में निवास करता है। जो विष्णु की आराधना करके उनके लिए दूधार कपिला गौ दान करता है और उन भगवान नरसिंह के समक्ष उसका उत्तम दूध थोड़ा सा भी अर्पण करता है, वह विष्णु लोक में सम्मानित होता है तथा राजन उसके पितर चिरकाल तक श्वेत दीप में आनंद भोगते हैं। भूपाल, इस प्रकार जो नरश्रेष्ठ नरसिंह स्वरूप भगवान विष्णु का पूजन करता है, उसे स्वर्ग और मोक्ष दोनों ही प्राप्त होते हैं, इसमें संशय नहीं है। नरप, जहाँ मनुष्यों द्वारा इस प्रकार भगवान नरसिंह का पूजन होता है, वहाँ रोग, अकाल और राजा तथा चोर आदि का भय नहीं होता। इस विधि से लक्ष्मीपति नरसिंह की आराधना करके मनुष्य नाना प्रकार के स्वर्ग सुख भोगता है और पुनः उसे माता का दूध नहीं पीना पड़ता। जिस गांव में भगवान के मंदिर के निकट प्रतिदिन घी और तिल से होम होता है, उस गांव में अनावृष्टि, महामारी आदि दोष तथा अग्निदाह आदि किसी प्रकार का भय नहीं होता। जिस गांव में गांव का मालिक
वेदवेता ब्राह्मणों द्वारा नरसिंह की आराधना कराकर एक लक्ष्य होम कराता है, वहाँ मेरे कथानुसार यह कार्य संपन्न होने पर महामारी आदि प्रत्यक्ष उपद्रव्य से कर्ता का तथा उस गांव में रहने वाली प्रजा का अकाल मरण नहीं होता। इसलिए भगवान नरसिंह के मंदिर में भली प्रकार से आराधना करनी चाहिए। नरेश, इसी प्रकार शंकर जी के मंदिर में भी संयम शील ब्राह्मणों के द्वारा उन्हें भोजन और दक्षिणा देकर 1 करोड़ की संख्या में हवन कराना चाहिए। नृपश्रेष्ठ, उसके करने पर भगवान नरसिंह के प्रसाद से प्रजा वर्ग का आकस्मिक उपद्रव तथा मृत्यु भय शांत हो जाता है। घोर दुष्प्रभाव देखने पर और अपने ऊपर ग्रहजन्य कष्ट आने पर होम और ब्राह्मण भोजन कराने से उसका दोष मिट जाता है। दक्षिणायन या उत्तरायण आरंभ होने पर वैष्णव काल में अथवा चंद्रमा तथा सूर्य ग्रहण होने पर भगवान नरसिंह की आराधना करके लक्ष्य होम कराना चाहिए। राजेंद्र, योग करने से उस स्थान के निवासियों के विघ्न की शांति हो जाती है। नरेश्वर, भगवान नरसिंह की पूजा के ऐसे अनेकों फल हैं। भूपाल नंदन, यदि तुम सदति चाहते हो तो नरसिंह का पूजन करो। इससे बढ़कर कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो स्वर्ग और मोक्ष रूप फल देने वाला हो। देव नरसिंह का पूजन राजाओं के लिए तो बहुत ही सुकर है, परंतु जो अरण्य में रहते हैं उन्हें भी भगवान की पूजा के लिए वृक्षों के पत्र पुष्प बिना मूल्य प्राप्त हो सकते हैं। जल, नदी और तागाड़ आदि में सुलभ है ही, और भगवान नरसिंह भी सबके लिए समान है। केवल उन उपासना के साधनभूत कर्मों में मन की एकाग्रता चाहिए। जिसने मन का नियमन कर लिया है, मुक्ति उसके हाथ में ही है। मार्कंडे जी बोले, इस प्रकार भृगु जी की आज्ञा से मैंने तुमसे यहाँ भगवान विष्णु के पूजन का वर्णन किया है। तुम प्रतिदिन भगवान विष्णु का पूजन करो और बोलो, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं। बोलो नरसिंह भगवान की जय। बोलो नरसिंह भगवान की जय। 35वां अध्याय, लक्ष्य होम और कोटि होम की विधि तथा फल। राजा बोले, अहो, आपने श्री विष्णु की आराधना से होने वाले बहुत बड़े फल का वर्णन किया। मुनि श्रेष्ठ, जो भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते वह अवश्य ही मोह निद्रा में सोए हुए हैं। मैंने आपकी कृपा से भगवान नरसिंह के पूजन का यह क्रम सुना। अब मैं भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करूंगा। आप कृपा करके कोटि होम का फल बताइए। मार्कंडे जी बोले, नरप, पूर्व काल में इसी विषय को बृहस्पति जी ने शौनक ऋषि से पूछा था। इसके उत्तर में उनसे शौनक जी ने जो कुछ बताया वही मैं तुमसे कह रहा हूँ। सुखपूर्वक बैठे हुए शौनक जी से बृहस्पति जी ने इस प्रकार प्रश्न किया। बृहस्पति जी बोले, विपेंद्र, लक्ष्य होम और कोटि होम के लिए जो भूमि प्रत्यक्ष हो उसको मुझे बताइए, और होम कर्म की विधि का भी वर्णन कीजिए। मार्कंडे जी बोले, नरपवर, बृहस्पति जी के इस प्रकार कहने पर शौनक जी ने लक्ष्य होम आदि की विधि का यथावत वर्णन आरंभ किया। शौनक जी बोले, देव पुरोहित, मैं लक्ष्य होम के उपयुक्त विस्तृत भूमि और उसकी शुद्धि का विशेष रूप से यथावत वर्णन करूंगा। आप सुने। यज्ञ कर्म के लिए प्रशस्त भूमि का उत्तम लक्षण इस प्रकार है। जो भूमि अच्छी तरह संस्कार की हुई हो, बराबर हो और चिकनी हो, यह सभी बातें हो तो परम उत्तम भूमि है। सभी बातें ना संगठित हो तो पूर्व की भूमि उत्तम है। ऐसी उत्तम भूमि को उरु पर्यंत खोदकर उसका विशेष रूप से शोधन करें और कुंड के बाहर स्वच्छता के लिए मिट्टी
डालकर लिपाएं। कुंड सब ओर से 1 हाथ लंबा और उतना ही चौड़ा होना चाहिए। यही कुंड का लक्षण है। 1 हाथ का सूत लेकर उसी से माप करके चारों ओर से बराबर और चौकोर कुंड बनाना चाहिए। कुंड के ऊपर सब ओर से बराबर और खूब विस्तृत मेखला बनवाए। उसकी ऊंचाई भी 4 अंगुल की ही हो और वह सूत से परिवेष्टित हो। इसके बाद यजमान को चाहिए कि वह ब्राह्मणोचित कर्म का पालन करने वाले वेद वेता ब्राह्मणों को शास्त्रोक्त रीति से आमंत्रित करे। यजमान और उन ब्राह्मणों को 3 रात्रि तक विशेष रूप से ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना चाहिए। यजमान 1 दिन और 1 रात्रि उपवास करके 10,000 गायत्री का जप करे। विप्रगण भी स्नान करके शुद्ध एवं श्वेत वस्त्र धारण करें। फिर गंध पुष्प और माला धारण करके पवित्र संतुष्ट और जितेंद्रियां होकर भोजन किए बिना ही कुश के बने हुए आसन पर एकाग्रचित से बैठे। तदंतर वह यत्न पूर्वक निरालेस भाव से हवन आरंभ करें। पहले ग्रह स्तोत्र विधि से भूमि पर रेखा करके उसे सींचे और वहां यज्ञ से अग्नि स्नान स्थापन करें। फिर उस अग्नि में हवनीय पदार्थों का होम करें। सर्वप्रथम आधार और आज्य भाग ये 2 होम करने चाहिए। विधान पुरुष जो चावल और तेल मिश्रित प्रथम आहुति का गायत्री मंत्र द्वारा स्वाहा के उच्चारण पूर्वक एकाग्र चित्त से हवन करे। गायत्री छंदों की माता और ब्रह्मा की योनि रूप से प्रतिष्ठित है। उसके देवता सविता है और ऋषि विश्वामित्र जी है। केवल गायत्री से हवन कर लेने के पश्चात भू भुवा स्वाहा इन 3 व्यातियों सहित गायत्री मंत्र से केवल 3 का हवन करे। जब तक हवन की संख्या 1,00,000 या 1,00,00,000 ना हो जाए तब तक भगवान विष्णु के पूजन पूर्वक तिल द्वारा हवन करते रहना चाहिए। और जब तक हवन करे तब तक यमराज को चाहिए कि वह यत्न पूर्वक दिनों और अनाथों को भोजन दे। हवन समाप्त होने पर ऋषित्व वज्जों को श्रद्धा पूर्वक लोभ त्याग कर यथोचित दक्षिणा दे। तत्पश्चात शांति कलश के जल से उस ग्राम में रहने वाले सभी मनुष्यों विशेष रोगियों की अभिषेक करे। महाभाग इस प्रकार विधिवत होम का अनुष्ठान करने पर पूर्ण नगर जनपद और समस्त राष्ट्र की सारी बाधा को दूर करने वाली शांति निरंतर बनी रहती है। मार्कंडे जी बोले, नरपनंदन, इस प्रकार शौनक मुनि का बताया हुआ लक्ष्य होम विधि का अनुष्ठान जो समस्त राष्ट्र में शुभ शांति प्रदान करने वाला है, मैंने तुम्हें बताया। यदि ब्राह्मणों द्वारा यह पूर्वोक्त होम विधि ग्राम में, घर में अथवा पुर के बाहर प्रयत्न पूर्वक कराई जाए तो वहाँ भी मनुष्यों को, गौओं को और अनुचरों सहित राजा को पूर्णतः शांति प्राप्त हो सकती है। बोलो नरसिंह भगवान की जय। बोलो नरसिंह भगवान की जय। 36वां अध्याय अवतार कथा का उपक्रम। मार्कंडे जी बोले, महिपाल, अब मैं देव भगवान विष्णु के पवित्र एवं पापनाशक अवतारों का वर्णन करूंगा, उन्हें सुनो। महात्मा भगवान विष्णु ने जिस प्रकार मत्स्य रूप धारण कर वेद लाकर ब्रह्मा जी को अर्पित किया और मधु तथा कैटव नामक दैत्यों को मौत के घाट उतारा, फिर उन भगवान विष्णु ने जिस प्रकार क्रूम रूप से मंद्राचल पर्वत धारण किया और महाकाय वराहा अवतार लेकर इस पृथ्वी को उठाया, तथा राजन उन्हीं के हाथ से जिस प्रकार महाबली
महापराक्रमी और महाल्य द्वितीय कुमार हिरण्याक्ष मारा गया। राजन, फिर उन भगवान ने नरसिंह रूप धारण कर पूर्व काल में जिस प्रकार देवताओं के शत्रु हिरण्याकश्यप का वध किया और राजकुमार जिस प्रकार उन महात्माओं ने वामन रूप होकर पूर्व काल में राजा बलि को बाधा तथा इंद्र को त्रिभुवन का अधीश्वर बना दिया, और राजन भगवान विष्णु ने श्री रामचंद्र का अवतार धारण कर जिस प्रकार रावण को मारा तथा देवताओं के लिए कटक रूप अद्भुत राक्षसों का उनके गणों सहित संहार कर दिया, फिर पूर्व काल में परशुराम अवतार ले जिस प्रकार क्षत्रिय कुल का उच्छेद किया तथा बलभद्र रूप से जिस प्रकार प्रलंबादि दैत्यों का वध किया, कृष्ण रूप होकर कंस आदि देव शत्रु दैत्यों का जिस तरह संहार किया, इसी प्रकार कलयुग प्राप्त होने पर जिस प्रकार भगवान नारायण बहु रूप धारण करेंगे, फिर कलयुग समाप्त होने पर जिस प्रकार वह कल्कि रूप धारण कर मलेच्छों का नाश करेंगे, वह सब वृतांत उसी प्रकार मैं तुमसे कहूँगा। भूपाल, जो एकाग्रचित हो मेरे द्वारा बताए जाने वाले अनंत भगवान विष्णु के इन पर कर्मों का श्रवण करेगा, वह सब पापों से मुक्त होकर भगवान के अत्यंत उदार परम पद को प्राप्त होगा। बोलो नरसिंह भगवान की जय। 37वां अध्याय। मत्स्य अवतार तथा मधु कैटव वध। मार्कंडेय जी बोले, महात्मा भगवान अच्युत के बहुत से अवतार हैं, सुतरा उनका विस्तार पूर्वक वर्णन नहीं किया जा सकता, इसलिए मैं उन्हें संक्षेप से ही कहता हूँ। यह प्रसिद्ध है कि पूर्व काल में जगत की सृष्टि करने वाले भगवान पुरुषोत्तम अनंत नामक शेषनाग के शरीर की शैया पर योग निद्रा का आश्रय लेकर सोए हुए थे। नरप कुछ काल के बाद उन गहरी नींद में सोए हुए देव शार्ग धनवा विष्णु के कानों से पसीने की 2 बूंदें निकलकर जल में गिरी। उन दोनों बूंदों से मधु और कैटव नाम के 2 दैत्य उत्पन्न हुए, जो महाबली, महान शक्तिशाली, महापराक्रमी और महाकाय थे। नरपश्रेष्ठ, इसी समय उन सोए हुए भगवान की नाभि के बीच में महान कमल प्रकट हुआ और उससे ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। राजन, भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा, महामते, तुम प्रजाजनों की सृष्टि करो। यह सुन उन कमलों द्रव ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर भगवान जगन्नाथ की आज्ञा स्वीकार कर ली तथा वेदों और शास्त्रों की सहायता से वह ज्यों ही सृष्टि रचना के लिए उद्यत हुए, तो ही उनके पास वह दोनों दैत्य मधु और कैटव आए। आते ही वह बलाभिमानी घोर दानव क्षण भर में ब्रह्मा जी के वेद और शास्त्र ज्ञान को लेकर चले गए। राजन, तब ब्रह्मा जी एक ही क्षण में ज्ञान शून्य हो दुखी हो गए और सोचने लगे, हाय, अब मैं कैसे प्रजा की सृष्टि करूंगा। भगवान ने मुझे आज्ञा दी कि तुम प्रजा की सृष्टि करो, परंतु अब तो मैं सृष्टि विज्ञान से रहित हो गया, अतः किस प्रकार सृष्टि रचना करूंगा। ओहो, मुझ पर यह बहुत बड़ा कष्ट आ पहुंचा। लोक पितामह ब्रह्मा जी इस प्रकार चिंता करते करते शोक से कातर हो गए। वह प्रयत्न पूर्वक वेद शास्त्रों का स्मरण करने लगे, तथापि उन्हें उनकी स्मृति नहीं हुई। तब वह मन ही मन अत्यंत दुखी हो एकाग्रचित से भगवान पुरुषोत्तम की शास्त्रानुकूल विधि से स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, जो वेद शास्त्र विज्ञान और कर्मों की निधि है, उन ओंकार प्रतिपाद परमेश्वर को मेरे बार बार नमस्कार है। समस्त विधाओं को धारण करने वाले वाणीपति भगवान को प्रणाम है। अचिंतनीय एवं सर्वज्ञ परमेश्वर को नित्य बारंबार नमस्कार है। महाबाहो, अधोषित आप निराकार एवं यज्ञ स्वरूप है।
आप ही साम मूर्ति एवं सदा सर्व रूपधारी हैं। अच्युत आप सर्व ज्ञानमय हैं। आप सबके हृदय में ज्ञान रूप से विराजमान हैं। देव देव आप मुझे सब प्रकार का ज्ञान दीजिए। आपको बारंबार नमस्कार है। मार्कंडेय जी बोले, ब्रह्मा जी के इस प्रकार स्तुति करने पर शंख चक्र और गदा धारण करने वाले देवेश्वर विष्णु ने उनसे कहा, मैं तुम्हें उत्तम ज्ञान प्रदान करूंगा। राजन भगवान विष्णु यो कहकर तब सोचने लगे, कौन इसका विज्ञान हर ले गया और किस रूप से उसने उसे धारण कर रखा है। भूपाल, अंत में यह जानकर कि यह सब मधु और कैटव की करतूत है, भगवान जनार्दन ने अनेकों योजन लंबा चौड़ा पूर्ण ज्ञानमय मत्स्य रूप धारण किया। फिर मत्स्य रूपधारी हरि ने तुरंत ही जल में प्रविष्ट होकर उसे शुद्ध कर डाला और भीतर ही भीतर पाताल लोक में पहुंचकर मधु तथा कैटव को देखा। तब मुनियों द्वारा सत्वन किए जाने पर भगवान मधुसूदन ने मधु और कैटव दोनों को मोहित कर वह वेद शास्त्र में ज्ञान ले लिया और उसे ले जाकर ब्रह्मा जी को दे दिया। राजन, तत्पश्चात वह भगवान उस मत्स्य रूप को त्याग कर जगता के हित के लिए पुनः योग निद्रा में स्थित हो गए। तदंतर मोह निवृत्त होने पर मधु तथा कैटव दोनों ही बहुत कुपित हुए और वहां से आकर उन्होंने अविनाशी भगवान विष्णु को सोते देखा। तब वह परस्पर कहने लगे, यह वही धूर्त पुरुष है जिसने हम दोनों को माया से मोहित करके वेद शास्त्रों को ले आकर ब्रह्मा को दे दिया और अब यहाँ साधु की भांति सो रहा है। राजन, यो कहकर उन महाघोर दानव मधु और कैटव ने वहां सोए हुए भगवान केशव को तत्काल जगाया और कहा, महामते, हम दोनों यहाँ तुम्हारे साथ युद्ध करने आए हैं। तुम हमें संग्राम की भिक्षा दो और अभी उठकर हमसे युद्ध करो। नृपवर, उनके इस प्रकार कहने पर देवदेव भगवान ने बहुत अच्छा कहकर आपने श्रृंग धनुष पर प्रत्यक्ष चढ़ाई। उस समय भगवान माधव ने लीला पूर्वक धनुष की टंकार और शंखनाद से आकाश दिशाओं को और आवंतर दिशाओं को भर दिया। राजन, फिर उन महापराक्रमी महानायक मधु और कैटव ने भी उस समय अपनी प्रत्यक्ष को टंकार दी और वह भगवान विष्णु के साथ युद्ध करने लगे। जगतपति भगवान विष्णु भी लीला से ही उनके साथ युद्ध करने लगे। इस प्रकार परस्पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करते हुए उन दोनों पक्षों में समान रूप से युद्ध हुआ। भगवान विष्णु ने अपने शांग धनुष द्वारा छोड़े हुए सर्प के समान तीखे बाणों से उन दैत्यों के समस्त अस्त्र शस्त्र तिल की भांति टुकड़े टुकड़े कर डाले। वह दोनों उन्मत्त दानव मधु और कैटव चिरकाल तक भगवान के साथ लड़कर अंत में उनके शंख धनुष से छूटे हुए बाणों द्वारा मारे गए। राजन, तब श्री विष्णु भगवान ने उन दोनों दैत्यों के मध्य से इस पृथ्वी का निर्माण किया। इसी से इस वसुंधरा का नाम मेदिनी हुआ। भूपाल, इस प्रकार भगवान विष्णु की कृपा से वेदों को प्राप्त कर प्रजापति ब्रह्मा जी ने वेदोक्त विधि से प्रजा की सृष्टि की। नरभ, जो भगवान की इस अवतार का कथा का प्रतिदिन श्रवण करता है वह शरीर त्याग के बाद चंद्रलोक में निवास करके पुनः इस लोक में वेदवेता ब्राह्मण होता है। भूमिपाल, जो भगवान विष्णु लोकहित के लिए पर्वत के समान भीमकाय मत्स्य रूप धारण कर जनलोक निवासियों द्वारा स्तुत हुए थे, उनका भी तुम सदा स्मरण करो। बोलो नरसिंह भगवान की जय।